दोस्तों, आज तक हमारे यहाँ ज़िला बिजनौर में ज़्यादातर लोग पारंपरिक खेती करते रहे हैं किसान। और पहले तो यहाँ पर केवल गेहूँ, चावल और बाजरा आदि बोया जाता था। उसके बाद जब थोड़ा सा गन्ने में थोड़ा लाभ दिखाई दिया तो हमारे यहाँ के किसानों ने ज़्यादातर गन्ना बोने का रुख किया। और हम सभी जानते हैं कि यूपी प्रमुख रूप से गन्ना उत्पादक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे यहाँ के किसान इन सारी पद्धतियों को छोड़कर भी अन्य खेतियों में भी हाथ आजमा रहे हैं और अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं केले की खेती पर। इस खेती को हमें किस तरह करना चाहिए, इसमें कितना लाभ है, किस तरह से इसकी बुआई करनी चाहिए, क्या पहचान है और इसमें किस तरह की दवाइयों का यूज़ करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इसलिए आज की वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम खड़े हुए हैं एक बहुत ही प्रगतिशील किसान के साथ, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह जी, और जिन्होंने पारंपरिक खेती को छोड़कर एक अन्यत्र खेती करने का जो है साहस किया और उसमें लाभ भी कमाया, सफल भी हुए। तो आज ये हमारे यहाँ के एक प्रगतिशील किसानों में माने जाते हैं। तो आइए इनसे ही बातचीत करके हम पता करते हैं केले की खेती के बारे में। सर, एक बार सेम परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को अपना। राजेंद्र सिंह, गाँव जाफरपुर है, जिला बिजनौर। अच्छा, तो सर आपने, जैसे हमारे यहाँ तो ज़्यादातर गन्ना बोते हैं किसान जो भी होते हैं, तो आपने ये गन्ने की खेती छोड़कर केले की खेती करने का कैसे विचार आया? हाँ, केले की खेती मैं राकेश टिकिया जी के साथ बाराबंकी गया था। अच्छा। वहाँ रामशरण वर्मा जी से मुलाकात हुई। वो केले के किसान हैं और उनसे प्रभावित होकर मैं वहाँ जानकारी ली और उसके बाद मैंने भी केले खेती करनी शुरू की। और ये केले की खेती किसान के लिए बड़ी लाभदायक खेती है और इसमें काम तो गन्ने जैसा है, काम कम नहीं है, पर आमदनी गन्ने से ज़्यादा है। और खेतों में जो उर्वरा शक्ति कम हो रही है गन्ने से लगातार, इस केले के लगाने से उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। आने वाली हम अपनी पीढ़ी को अच्छी फसल के लिए उपजाऊ ज़मीन छोड़ सकते हैं। और हम जो फसल चक्र की बात करते हैं, केला और केले के साथ साथ बाद में हम गन्ना लगाएं 4 साल बाद या 8 साल बाद, तो 1% तो इसकी रिकवरी बढ़ेगी, शुगर मिल को लाभ होगा और फसल भी गन्ने की अच्छी होगी और जिससे लाभ किसान को होगा और शुगर मिल को, दोनों को लाभ होगा। और जो आज ज़्यादा पेस्टिसाइड दवाइयाँ डाली जा रही हैं गन्ने में, और उसकी आवश्यकता भी कम पड़ेगी, रोग भी कम लगेंगे खेतों में। केले में केवल NPK का प्रयोग होता है। हम NPK इसमें लगाते हैं और छिड़काव भी NPK का होता है और कोई दवाई ऐसी नहीं लगती जो मानव शरीर को नुकसान देती है। अच्छा सर, तो जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं हम पौधे, तो यहाँ पर ये इसमें धब्बे धब्बे बने हुए हैं इनके पत्तों में, तो इसका क्या कारण है? ये G9 की बिल्कुल पहचान है, ओरिजिनलिटी की। ये ओरिजिनल पौधा है और ये धब्बे जो आते हैं इससे पहचान हो जाती है कि हमारा पौधा अच्छा है, स्वस्थ है। अच्छा, तो आपने कौन सी फसल बोई हुई है? जैसे आपने G9 है। अच्छा, तो G9 ही बोलना चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए, अगर हम केले की जो खेती कोई करना चाहे, नया बंदा, तो किस समय सही समय होता है फसल लगाने के लिए? हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मौसम का हिसाब से जून जुलाई, लास्ट वीक जून का और 20 जुलाई तक यहाँ केले की अच्छी फसल होती है। अच्छा, शुरुआत करनी चाहिए पौधा लगाने की। अच्छा, तो सर आप मुझे ये बताइए, जैसे मैं देख तो रही हूँ कि कुछ दूरी पे केले के पौधे हैं, तो लगभग 1-2 पौधों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? हाँ, ये हम लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और पौध से पौध 7 फीट, तो 6 बाई 7 की हम लाइन बनाते हैं जी। अच्छा, तो अगर कोई नया व्यक्ति अगर चाहेगा, आपकी ये वीडियो देख के हो सकता है कि बहुत से प्रेरित हों और वो शुरू करना चाहेंगे इस खेती को, तो ये पौध वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? पौध तो कई जगह से मिलती है, फिर भी हम तो विश्वास करते हैं जो बाराबंकी के रामशरण वर्मा जी हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला पिछले साल, हमें भी राज्यपाल ने सम्मानित किया पिछले साल, तो हम तो रामशरण वर्मा जी से ही पौध मंगाते हैं। अच्छा, तो सर जैसे हमने पौधारोपण तो कर लिया जून जुलाई में, तो उसके बाद कितने समय बाद हमारा पौधा बनकर तैयार हो जाएगा? ये जब जुलाई में लगाते हैं तो जुलाई में इसका फल आता है और फल तैयार होने में 75 से 85 दिन लगते हैं। अच्छा। यानी 3 महीने के लगभग लग जाता है। 15 महीने में हमारी फसल कट जाती है। अच्छा, पूरे 15 महीने लेती है फसल? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो सर जैसे जब फल आ गया तो कितना लाभ मिलता है? लगभग एक जो पेड़ है या एक जो आपका
कह सकते हैं केले का जो फल आता है तो वो कितने में बिक जाता है? 1 बीघे में 250 पौध लगती है और लगभग 20 किलो का औसत प्रति पौधा हमारा आ जाता है। 50 कुंटल लगभग मानते हैं हम इसको। और हमारा रेट पिछले साल 1300 रुपये कोरोना की वजह से, उससे पहले साल 1600 रुपये बिका और इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं हमारा 1500-1600 रुपये बिक जाएगा। तो अच्छा, तो इस खेती में गन्ने से ज़्यादा लाभ होगा किसानों को? बेहतर लाभ है और ज़मीन भी हमारी उर्वरा बन जाएगी। तो देखिए, जो व्यक्ति अगर केले की खेती करते हैं इससे 2-3 लाभ है। एक तो यह है कि जो है किसान की आमदनी बढ़ेगी, दूसरा हमारी जो खेतों की उर्वरा शक्ति है वो घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें किसी भी कीटनाशक का और जो कह सकते हैं हानिकारक जो दवाई है उसका उपयोग नहीं होता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। ये तो यहाँ पर पौध दिखा रहे हैं हम, आइए दिखाते हैं आपको तैयार पौधे और उनके फल और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको छोटी छोटी पौधे लगाई थी जिनका अभी पौधारोपण हुआ है और अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर तैयार फसल है और आप देख सकते हैं सभी पौधों पर लगभग फल आया हुआ है और अभी तो छोटा छोटा फल दिख रहा है। तो सर, अभी कितने बड़े हो जाएंगे ये केले? ये बहुत अच्छा केला पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है और जो महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में अच्छे फल होता है, उससे बेहतर फल हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी क्वालिटी है वहाँ से। जी। अच्छा सर, तो एक बार बताइए, इसमें कोई ऐसा कीट वगैरह लगता है क्या? नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई कीट नहीं। और जैसी जानकार जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमारी बात होती रहती है, उन्होंने ये बताया 15 से 20 साल यहाँ रोग नहीं लगेगा। जहाँ नई फसल लगाई जाती है 15 से 20 साल जो किसान लगाते हैं उनको रोग का सामना नहीं करना पड़ता। कोई छोटा किसान हो और वो इसे शुरू करे तो इसमें कुछ हानि की संभावना तो नहीं है? नहीं, हानि की कोई संभावना नहीं है। यहाँ मौसम जो दिसंबर और जनवरी का है उस समय पाला पड़ता है, तो ऐसा लगता है किसान को, किसान डरता है कि फसल सूख गई अब होगी नहीं, और वो फरवरी के बाद फिर अच्छे से हो जाती है और फिर आपके सामने फल है और बहुत अच्छा फल होता है। जी। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो नई गोब आती है फिर इसमें दोबारा से फल आ जाता है, तो इसमें भी जैसे दोबारा से ये पेड़ निकल रहा है तो क्या ये भी उसी तरह का फल देगा? हाँ, ये अच्छा फल देता है जी। पर खेत में एक पेड़ के साथ एक ही पौध छूट जाती है। अच्छा। अगर हम ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी, मार्केट में उसको कोई खरीदेगा नहीं। अच्छा। और पौध ये सेकंड क्रॉप जो है ये जब छूटी जाती है, जब फल आ जाता है, अच्छा। फल आने के साथ साथ सेकंड क्रॉप छूटी जाती है और ये 12 महीने में सेकंड क्रॉप कट जाती है। अच्छा। जो पहले लगाते हैं 9 लग तो वो कटती है 15 महीने में, पेडी 12 महीने में कट जाती है। और पेडी काटने के बाद हम इसमें गेहूँ कर लेते हैं, गेहूँ के बाद फिर केला लगा लेते हैं। अच्छा, तो यानी कि एक पौध हमको 2 फसल देगी? 2 फसल देती है। जी। तो देखिए, ये प्रश्न भी आपके मन में हो सकता था कि जैसे गोब हो जाती हैं तो इसकी 2 फसल ली जाती हैं। जैसे यहाँ पर माए वगैरह घूमते रहते हैं, कुछ जानवर रहते हैं, तो जानवरों से क्या बचाव होता है इन केलों का? ये तो फल है। अब तो पहले तो माए घूमते थे, अब ये गाय और बछड़े बहुत ज़्यादा छूट गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम छोटी पौध लगाते हैं उस समय उनका पैर रखने से पौध मर जाती है और फल आने पर ना माहे से नुकसान है, ना बछड़ों से नुकसान है, ना गाय से नुकसान है। अच्छा, तो केवल जब तक छोटी फसल हो तब तक हमें देखभाल है। छोटी फसल बचानी है ताकि वो उसके पैर से टूट कर ना गिर जाए। अच्छा। उसमें हम कपड़ा भी लगा सकते हैं या और किसी तरह रुकावट कर लें। जब पौध बड़ी हो जाएगी तो इसको खाते भी नहीं और न इसका फल खाते हैं। अच्छा, तो माहे से भी कोई डर नहीं है? नुकसान नहीं है। तो देखिए, ये एक ऐसी फसल है जिसमें जो जानवर होते हैं उनसे भी कोई भी नुकसान नहीं है और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा है। यहाँ पर घूम सकते हैं। हर एक, चाहूँगी एक बार दिखाएं कि हर एक वृक्ष पर जो है केले आए हुए हैं इस समय। तो देखा है जैसे घरेलू केले होते हैं, तो ये चीज़ जिसे हमारी आम भाषा में तो कबूतर कहा जाता है, इसे आपने पहले से ही क्यों काट दिया इसमें से? ये काटा जाता है जी, इसलिए जिससे लुंगर कम रहे और बराबर के हो जाएं सारे। अच्छा। छोटे बड़े ना रहे। अच्छा। और ये अच्छी फसल बन जाए और बिक्री अच्छी हो जाए। अच्छा, बराबर हो जाती है सर? हाँ, फसल बराबर हो जाती है। अच्छा। और जो आप नीचे देख रहे हैं इसमें कचरा पड़ा है। जी जी। और जिस तरह से हम ये भी काटते हैं जी, ये सब काट करके इसमें खेत में डालते हैं तो इससे एक खाद बन जाती है। और जो मैं उर्वरा शक्ति की बात कर रहा था पहले, वो खेत में ये हमें लगभग 7-8 बार पेड़ के चारों तरफ से काटना पड़ता है और खेत की लगातार उर्वरा शक्ति बढ़ती रहती है, हरी खाद मिलती है। तो देखिए, बहुत सारे लाभ कितने गिनाए उतने ही कम है कि खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, उसे खाद मिल रही है और जो इसमें से जो वेस्ट निकल रहा है वो भी हमारे खेत के पूरे काम आ रहा है। अच्छा सर, तो केले की खेती के लिए सबसे पहले जब हम शुरू में पौधारोपण करते हैं तो खेत किस तरह से तैयार किया जाएगा? खेत बहुत आसान है। जिस तरह हम गन्ने के लिए तैयार करते हैं, जिस तरह देसी खाद हम गन्ने के लिए डालते हैं, सेम उसी तरह डाला जाता है।
कुछ लोग भ्रांति फैलाते हैं गड्ढा खोदना पड़ता है, वो एकदम गलत है। उसमें ज़्यादा खाद पड़ जाता है, पौध छोटी होती है, पौध उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, पौध मर जाती है। अच्छा। तो हम इसको पौधा लगाते वक्त 20 ग्राम NPK लगाते हैं, उसके 20 दिन बाद फिर हमको 50 ग्राम, उसके 20 दिन बाद फिर 70 ग्राम, इस तरह से करके हम 5 बार खाद देना पड़ता है, जो एक पौधे को लगभग 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से NPK लग जाता है। इस बीच में अगर पौध कमज़ोर है तो NPK 19-19 जो घुलनशील होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं जी। और इसके अलावा NPK के अलावा और किसी चीज़ की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, और कोई खाद नहीं डालना पड़ता इसमें? अच्छा, तो सर मतलब 15 महीने की फसल आपने बताई है तो उसमें 5 बार खाद पड़ेगा? हाँ, 5 बार खाद पड़ता है। तो देखिए, अगर 15 महीने की फसल है तो उसमें 5 बार खाद पड़ता है और जैसा कि मात्रा भी बताई दी है, तो इस 15 महीने की फसल में 5 बार खाद पड़ेगा। और खाद की मात्रा क्या होती है वो राजेंद्र सिंह जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया है। और एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है, तो ये भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रखूँ। तो सर अच्छा ये बताइए, जैसे फल आ जाता है और हमने ज़्यादातर देखा है कि केले के पेड़ तो गिर जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए 2 तरीके हैं, एक तो ये बांस लगा रखा हमने, आप देख रहे हैं जी। दूसरा तरीका है इसमें रस्सी भी बांधी जा सकती है। अच्छा। इसमें हम यहाँ रस्सी बांध करके और दूसरे पेड़ की जड़ में रस्सी बांध देते हैं, पौधा रुक जाता है। अच्छा। और गिरने के कम चांस होते हैं, क्यों इसमें हवा निकलने के लिए काफ़ी जगह होती है, काफ़ी डिस्टेंस होता है इसका। जी जी। तो इसलिए फसल बहुत कम गिरती है, कभी गिर जाए 1-2 पेड़, वो ज़्यादा नहीं गिरा कभी हमारा। अच्छा। और कोई तूफान आ जाए तो उसमें तो बड़े वृक्ष भी टूट जाते हैं, गन्ना भी गिरता है, नुकसान उसमें भी होता है, पर वो किसान को महसूस नहीं हो पाता। जी जी। तो देखिए, अगर जब फल आ जाता है तो इसमें रस्सी बांधने का ऑप्शन भी है, ऊपर से बांधिए दूसरे पेड़ की जड़ में, जैसा कि राजेंद्र जी ने हमें बताया है। और नहीं तो उसमें बांस लगा दिया जाता है, जैसे मैं आपको चाहूँगी कि ये दिखाना कि यहाँ पर बांस लगाए गए हैं, जिससे पौधे नीचे नहीं गिर जाए और फल पूरे बड़े हो जाएं, क्योंकि इनमें काफ़ी वजन होता है। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छी जानकारी हमें राजेंद्र जी ने दी है और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अभी जानकारियाँ बहुत सारी हैं, इसके बारे में जितना जान लें उतना कम है। हम प्रयास करेंगे कि आगे आपको खेत तैयार होते हुए, पौधारोपण करते हुए भी दिखाएं इस विषय में। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके और क्या क्या प्रश्न हैं, हम उनके उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। अच्छा सर, तो अब जो मेरा प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई भी नया व्यक्ति ये खेती शुरू करना चाहता है तो इसके लिए लागत लगभग कितनी आ जाएगी? लागत फसल तैयार करने तक 16 से 17 हज़ार रुपये प्रति बीघा लागत आती है। और उसमें सारी मजदूरियाँ और जो इस पर जैसे बांस लगाना होता है फल रोकने के लिए, पौधा लाना हुआ, आपका इसमें NPK लगाना हुआ, ये सारी लागत 16-17 हज़ार रुपये प्रति बीघा आ जाती है। और लगभग 150 प्रति बीघे के कुंटल के हिसाब से हमें फसल मिल जाती है। अच्छा, तो देखिए लागत भी ज़्यादा नहीं है। जैसा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अगर कोई नया व्यक्ति से करना चाहेगा तो सबसे पहले वो कोई भी काम करना चाहे तो वो यही जानना चाहता है कि हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो आपने लागत भी बता दी है। और मान लीजिए हमारी फसल तो तैयार हो गई, तब इसे सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है नए व्यक्ति को होती है बाज़ार की। तो उसे बाज़ार कहाँ मिलेगा, कैसे किस तरह से इसका विक्रय होगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है जी। हमारे जनपद में लगभग 20 गाड़ियाँ केला रोज़ उतरता है। और यहाँ से कोटद्वार, इधर देहरादून, यहाँ भी सप्लाई होता रहता है। और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ कहीं केला नहीं होता। अगर हमारा पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भी केला लगा ले तब भी हम इन 6 राज्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। मार्केट की बात यह है, व्यापारी खुद ही खेत में आता और हमने अपना काटा ले रखा, हम अपने खेत के पास ही अपना काटे पर तोल कर देते हैं और तुलने के बाद जितना हमारा वजन हुआ उतना पेमेंट हमें साथ के साथ मिल जाता है। तो सर सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं मनोज कुमार, गांव रानीपुर, जिला बिजनौर। जी। अच्छा, तो जी सर, आपने भी केले की खेती की हुई है अपने यहाँ, तो आपका कैसा अनुभव रहा है इस बारे में? मैंने राजेंद्र सिंह से सलाह लेकर जब की, अनुभव अच्छा रहा है। तो आप, अच्छा, जो और किसान हैं आपके आसपास के, क्या सलाह देना चाहिए? उन्हें केले की खेती में हाथ आजमाना चाहिए या नहीं? आजमाना चाहिए, हम तो कहेंगे। अच्छा, तो आपको लाभ रहा है इसमें? लाभ रहा है जी। तो देखिए, मनोज जी ने भी खेती की और केले की खेती अब भी कर रहे हैं।
और मैं बता दूं कि हमारे परिवार के सदस्य हैं ये, और इनसे हमने भी प्रेरणा ली। ये केले की खेती करते हैं और इन्हें वाकई लाभ रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर भी कुछ नया करना चाहिए। और जो अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बिजनौर वाइन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।